ठहरे थे तुम जिस पेड़ के नीचे, चंद लम्हों के लिए ठहरे थे तुम जिस पेड़ के नीचे, सुना है आज तक उस पेड़ का साया महकता है। और मुझे यहां पर अनवर मसूद का लहजा भी याद आ गया। वैसे तो ये मज़ाहिया शायर हैं, लेकिन हुजूर की नात लिखने पर आए तो कलम तोड़ दिए। कहा उनके बोल बहारों जैसे, उनके बोल बहारों जैसे और असहाब सितारों जैसे, उनका नाम लबों पर आए मीठा मीठा मुंह हो जाए। और यार अगर मैं आपके लहजे में आपकी समातों की नजर एक शेर करना चाहूं तो फिर मुझे यूं कहना पड़ेगा, तेनू सीने दी मैं ठंड आखां, तेनू सीने दी मैं ठंड आखां, शहद गुलाब ते खंड आखां। और मैं अक्सर ये बात कहा करता हूं कि ये तो उस शायर का तखय्युल है, उसने बड़ा ही खूबसूरत तखय्युल पेश किया कि गुलाब शहद और खंड की उसने बात की। मैं अक्सर ये बात कहा करता हूं, कहां गुलाब कहां शहद और कहां मेरे नबी का लहजा। लेकिन फिर भी बड़ा लुत्फ मिलता है कि तेनू सीने दी मैं ठंड आखां, शहद गुलाब ते खंड आखां। और यार अगर फिर उठकर चले गोलड़े की सरजमीन पर और लहजा हो मेहर अली शाह गोलड़वी का रहमतुल्लाह ताला अलैह, तो वो क्या फरमाते हैं, मुख चंद बदर शाह शानी है, मथे चमक दी लाट नौरानी है, काली जुल्फ ते अख मस्तानी है, मखमूर अखी है न मद बरिया। सुबहान अल्लाह मा अजमला का मा अकमला का मा अहसना का, किथे मेहर अली किथे तेरी सना, मुश्ताक अखी। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हुस्न जमाल के तज़किरे गली गली नगर नगर हो रहे हैं। और मुझे यहां पर इमाम शाफी रहमतुल्लाह ताला अलैह याद आ गया। इमाम शाफी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, मेरे हुजूर का जिक्र एक कस्तूरी की मानिंद है, तुम जैसे जैसे जिक्र रसूल छेड़ते चले जाओगे माहौल में शगुफ्तगियां आती चली जाएंगी। और मुझे यहां पर याद आ गई हजरत शेख महदी अल्फासी, वो मुतालिल मुसर्रात शरा दलालुल खैरात में फरमाते हैं कि नाम आका का हो और आशिक के सीने में सुनकर ठंड ना पड़े, फरमाते हैं वो सीना किसी आशिक का सीना ही नहीं है। ये हो ही नहीं सकता कि बात सरकार की हो और कलेजे में ठंड ना पड़े। तो साहिब फिर हम क्यों ना कहें, तेनू सीने दी मैं ठंड आखां, शहद गुलाब ते खंड आखां। और जर्रे उस खाक के तबिंदा सितारे होंगे जिस जगह आपने नालैन उतारे हैं। तो कुरान मजीद फुरकान हमीद में बड़ा खूबसूरत मजमून बयान किया गया। कहा वद्दुहा वल्लैली इदा सजा। अब आप फाहमो फरासत का नूर रखने वाले लोग मौजूद हैं। यार अगर कोई आपके सामने ये आयात बेयिनात पढ़े, वद्दुहा वल्लैली इदा सजा, तो मैं पूछता हूं फिर बताने की जरूरत बाकी रहती है कि आज जिक्र हुजूर के चेहरे का होगा। फिर बताने की जरूरत बाकी रहती है वल्लैली इदा सजा कि आज तज़किरे महबूब की प्यारी जुल्फों के होंगे। यार क्यों ना फिर हम भी हुजूर के नूरानी चेहरे का जिक्र करें, वल्लैल की जुल्फों का जिक्र करें। सहाबी का नाम है हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु। वो हुजूर का हुस्न बयान फरमाते हैं, कहते हैं कल कमरी लैलतल बद्री लम अरा क़ब्लहु वला बादहु मिसलहु। क्या पूछते हो हुजूर के बारे में, 14वीं रात का चमकता हुआ चांद थे। फिर कहते नहीं नहीं, हुजूर जैसा ना कोई पहले देखा ना बाद में देखा। हजरत हसन बोले, मियां देखते कैसे, किसी मां ने जन्म ही नहीं दिया। खुदा ने ओ सच्चाईपन छड़िया है जेदे विच मुहम्मद नूं टालिया सी। खुदा ने हसीना जमीला दा मुंह मोड़ दिता, मुहम्मद बना के कलम तोड़ दिता। इतना खूबसूरत बनाया, इतना खूबसूरत बनाया कि जिसका हुस्न अल्लाह को भी भा गया। ऐसे प्यारे से मोहब्बत कीजिए और हसीनों में हसी ऐसे के महबूबे खुदा ठहरे। और ये मेरा और आपका एजाज है कि हमारा महबूब भी वो है जो अल्लाह का महबूब है। अपना अंदाज जमाने से जुदा रखते हैं, हम तो महबूब भी महबूबे खुदा रखते हैं, हम तो महबूब भी महबूबे खुदा रखते हैं। तो मेरे हुजूर का हुस्न कैसा था। सहाबा में सबसे आखिर में इंतकाल हुआ है
हजरत अबू तुफैल रजी अल्लाह ताला अन्हु का। हुजूर के विसाल के बाद 100 साल तक ये जिंदा रहे। अब मौसम हज का था, हरम का सहन था। हजरत अबू तुफैल रजी अल्लाह ताला अन्हु एक ऊंचे मुकाम पर खड़े हुए और खड़े होकर ये ऐलान करते हैं, लोगों मेरे अलावा कोई ऐसा शख्स नहीं है जिसकी आंखों ने जमाले मोहम्मद अरबी को देखा हो। नाज है ना इस बात पर कि मेरी आंखों ने हुजूर का मुखड़ा देखा है। वो क्या कहा था उस्ताद ज़ौक़ ने अपने शागिर्दों से कि आने वाली सदियां तुम पे नाज करेंगी या लोगों, तुमने ज़ौक़ को देखा, तुमने ज़ौक़ से बातें की। और इक़बाल ने भी कहा था, नसीम तिश्ना ही नहीं इक़बाल कुछ इस पे नाजा, फखर हमको भी है शागिर्दी दागे सुखंदा का। यार जिसने दाग दहलवी की मजलिसें अटेंड की हों, जिसने उस्ताद ज़ौक़ से मुलाकातें की हों, वो तो फखर करे, और जिसकी आंखों ने आमना के लाल का मुकड़ा देखा हो वो फिर फखर क्यों ना करे। अब मौसम हज का था, हरम का सहन था। हजरत अबू तुफैल रजी अल्लाह ताला अन्हु एक ऊंचे मुकाम पर खड़े होकर ये ऐलान करते हैं कि मेरे अलावा कोई ऐसा शख्स नहीं है जिसकी आंखों ने हुजूर को देखा हो। अच्छा ये बात कहना थी, लोग इर्द गिर्द जमा हो गए। अब जमा होकर लोगों ने क्या पूछा, हज के मसाइल पूछे। किसी एक ने भी हज के बारे में नहीं पूछा। वुकूफ अरफात कैसे किया था, मुज़दलिफा में रात कैसे बसर की थी, रमी जमरात का अंदाज क्या था, यह पूछा। साहिब किसी ने भी ये नहीं पूछा। अच्छा यार फिर पूछा तो क्या पूछा? सब ने यक जुबान होकर कहा, अबू तुफैल यार अगर मिल ही गए हो बताओ ना हुजूर कैसे थे। अगर मिल ही गए हो बताओ ना हुजूर कैसे थे। अब 3 लफ्जों के अंदर हजरत अबू तुफैल रजी अल्लाह ताला अन्हु ने हुजूर का हुलिया बयान किया। वह इंतहाई सादा से अल्फाज हैं, आसान हैं, आप याद करना चाहें तो याद भी कर सकते हैं। कहा अब यादा मलीहन मुकस्सदा, एक तो मेरे हुजूर का रंग बड़ा गोरा था, हुजूर का रंग बड़ा गोरा था। हुजूर के दादा जान जनाब अब्दुल मुत्तलिब रजी अल्लाह ताला अन्हु वो हुजूर से बड़ा प्यार फरमाया करते थे, और उन्होंने हुजूर का एक उर्फी नाम रखा हुआ था। जब हुजूर को बुलाते मोहम्मद या अहमद कह के नहीं बुलाते थे। जब भी हुजूर को बुलाना होता तो कहते या अबयद, ओ गोरे रंग वाले मेरी बात सुन। तो हुजूर अपने दादा की बात सुनने के लिए आ जाया करते थे। अब यादा हुजूर का रंग बड़ा गोरा था। मलीहन हुजूर का हुस्न नमकीन था, हुजूर का हुस्न नमकीन था। हजरत शाह अब्दुल रहीम मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते हैं कि ख्वाब में मुझे हुजूर की ज़ियारत नसीब हुई तो मैंने करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज किया, हुजूर आपका अपना फरमान है अना अमलह व अखी यूसुफ असबा, कि मैं नमकीन हुस्न वाला हूं, मेरा भाई यूसुफ मीठे हुस्न वाला है। हुजूर वहां हुस्ने यूसुफी को जिनाने मिस्र ने पर्दे की ओर से देखा, उंगलियां काट डाली, लेकिन आपको देखकर तो कोई ऐसा वाक़या रूनुमा नहीं हुआ। तो मेरे हुजूर ने खुद ये बात इरशाद फरमा दी, कहा अब्दुल रहीम जमाली मस्तूरुन अन आयुनिन नास गैरतम मिन अल्लाह, कहा अल्लाह ने मेरे हुस्न पर पर्दे डाल रखे हैं कि कोई मेरे यार को देखे ही ना, कोई मेरे यार को देखे ना। इस हद तलक वो कतील शिपाही ने कहा था, इस हद तलक बढ़ गई है बेएतमादी कि तुझको तुझसे भी छुपाना चाहता। जमाली मस्तूरुन अन आयुनिन नास गैरतम मिन अल्लाह, कहा अल्लाह ने मेरे हुस्न पर पर्दे डाल रखे हैं कि कोई मुझे देखे ना। तो हुजूर का हुस्न जो था वो नमकीन था। आला हज़रत फरमाते हैं हुस्न फीके हैं जब तक ना मज़कूर हो, हुस्न नमकीन वाला हमारा नबी, वो मलीह दिलारा हमारा नबी, सबसे औला व आला हमारा नबी, सबसे बाला व आला हमारा नबी। तो अब यादा मलीहन मुकस्सदा, तीसरा मेरे हुजूर के जिस्म मुबारक में तवाजुन था। लैसा बित्तवील वला बिल कसीर, हुजूर का कद मुबारक ना बहुत बड़ा था ना छोटा था। लेकिन यार मैं आपको हुजूर के कद की कहानी सुनाऊं। मेरे हुजूर 10,000 के सहाबा के मजमे के अंदर भी खड़े होते तो हुजूर के कंधे सहाबा के सरों से ऊंचे नजर आया करते थे। बल्कि मुझे यहां पर याद आ गए हुजूर के चचा जनाब अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु। किसी ने उनसे पूछा हजरत आप बड़े हैं या हुजूर बड़े हैं?
कहा पैदा पहले मैं हो गया बड़े हुजूरी हैं, पैदा पहले मैं हो गया बड़े हुजूरी हैं। ये अदब का आलम था। और अदब की बात हो, अब्दुर्रहमान जामी का नाम ना, ये कैसे हो सकता है? हजरत अब्दुर्रहमान जामी अलैहिर्रहमा आपने कितना खूबसूरत पैगाम डिलीवर किया। कहा 1000 बार बशोयम दहन से मुश्को गुलाब, हनूजे नाम तो गुफ्तन कमाल बेदबीज। हुजूर अगर जामी 1000 बार भी अर्के गुलाब से अपनी जुबान को धोले, तब भी जामी की जुबान इस काबिल नहीं है कि इस जुबान पर नाम मोहम्मद आए। कहां हुजूर का नाम और कहां जामी की जुबान। तो ये अदब का आलम था। कहा पैदा पहले मैं हो गया बड़े हुजूरी हैं। तो 3 लफ्जों में हजरत अबू तुफैल रजी अल्लाह तआला अन्हु ने हुजूर का हुलिया बयान किया है। अब यादा मलीहन मुकस्सदा, अल्लाह अकबर। यार मेरे हुजूर का हुस्न कैसा था। हजरत सैयदना जिब्रील अमीन हुजूर की बारगाह अक़दस में हाजिर खिदमत हुए तो करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत जिब्रील से पूछा, जिब्रील तुमने तो सारी कायनात देखी है, बता मेरे जैसा वो कोई देखा या नहीं देखा। अब जिब्रील ने क्या अर्ज किया, कहा कल्लबतु मशारिकल अर्दि व मगारिबहा वलम अरा रजुलन अफज़ल मिन मुहम्मद। हुजूर मैंने मशरिक को मगरिब को देखा है, लेकिन तेरे जैसा तुझी को देखा है। तेरियां तक के अदावा में मुरीद हो गई। और एक फारसी शायर ने इसको बड़ा हुस्न दिया। उसने कहा एक दिन जिब्रील से कहने लगे शाहे उमम, तुमने तो देखे हैं जहां, बतलाओ ना कैसे हैं हम। जिब्रील ने अर्ज की है शाहे उमम तेरी कसम, आफाक हा गर्दीदा अम मेहरे बुताम वर्जीदा अम बिस्यारे खूबा दीदा अम वलेकिन तुझीज़े दिगरी। या रसूलल्लाह मैंने बड़े बड़े हसीनों महजबीनों नाजनीनों को देखा है, लेकिन तेरे जैसा तुझी को देखा है। मुझे हजरत खतीबुल इस्लाम का जुमला याद आ गया। हजरत खतीबुल इस्लाम रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाया करते थे, तुमने हुजूर को हलीमा की बकरियों के पीछे पीछे तो देखा है, सिदरा पर जिब्रील के आगे आगे क्यों नहीं देखते। कोई फर्श तेरा यार गया, कोई जा सिदराते हार गया, एक कालियां जुल्फा वाला सी जड़ा अरश तो भी लंग पार गया। तो ये मेरे हुजूर का हुस्न था। अल्लाह अकबर। तो मेरे हुजूर का हुस्न कैसा था। हजरत जाबिर बिन समुरा रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, चांदनी शब थी, सितारे चमक रहे थे और मेरे हुजूर लाल दारीदार यमनी चादर ओढ़े हुए महवे इस्तिराहत थे। मैं कभी हुजूर को देखता, कभी आसमान पर चमकते हुए चांद को देखता। फिर मेरे दिल ने फैसला क्या किया कि वो भी चांद है, ये भी चांद है, इनमें से खूबसूरत कौन सा है। हजरत जाबिर बिन समुरा फरमाते हैं, फिर मेरे दिल ने यह फैसला किया फाइदा हुआ अहसन इंदी मिनल कमर, के हुजूर का चेहरा तो चांद से भी ज्यादा सोना है। यार हम उस चांद की बात क्या करें, उस चांद के चेहरे पर धब्बे हैं, मेरे हुजूर का चेहरा साफ है। आला हजरत फरमाते हैं, चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में, क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का। और चांद झुक जाता था बचपने में, इसलिए ये थे सरापा नूर के, वो था खिलौना नूर का। तो मेरे हुजूर जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये हुस्न है। अच्छा अब देखें, कोई भी शख्स हो, एक